छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं क्योंकि सुकमा से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ में पिछले 6 दिन में 8 नक्सली ढेर हो गए हैं। मुठभेड़ में 18 लाख के इनामी नक्सली ढेर हुए। जवाबी कार्रवाई में आईडी एक्सपर्ट कोरसा महेश ढेर हो गया। कोरसा महेश पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पीएलजीए बटालियन का नंबर 1 सदस्य था महेश कोरसा। माडवी नवीन और अवलम पर 5 लाख का इनाम घोषित था। पालीगुड़ा गुंडराज गुंडेम में कल हुई थी मुठभेड़। इस वक्त की बड़ी जानकारी सुकमा से आपको दे रहे हैं। लगातार सफलता हाथ लग रही है हमारे जवानों के। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से रवि मिरी मेरे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए लगातार नक्सली अपनी कायराना करतूत भी दिखाते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहे हैं। 8 नक्सली ढेर हो गए हैं और सबसे अच्छी बात यह कि 18 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया। रवि, रसिका, बहुत बड़ी सफलता है हमारे सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि कल सुबह मुठभेड़ हुई थी सुकमा बीजापुर बॉर्डर इलाके में। वहां कुल 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था और इन तीनों नक्सलियों पर 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख के इनाम थे और एक नक्सली जो महेश कोरसा है उस पर 8 लाख का इनाम था। और ये महेश कोरसा बहुत बड़ा नक्सली माना जाता है, क्योंकि ये इसके बारे में कुछ और जानकारी है वो भी मैं बता देता हूँ कि ये कई बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे चुका था। आईडी एक्सपर्ट माना जाता है और इसके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज था, उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ कि 17 दिसंबर 2023 में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी की इसने हत्या की थी। इसके अलावा जून 2024 में आईडी ब्लास्ट कर 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे इसमें। इसके अलावा 3 नवंबर 2024 को पुलिसकर्मियों का हथियार लूट लिया था, जानलेवा हमला किया था। तो सुरक्षा बल को बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि बड़े पीएलजी बटालियन नंबर 1 का सदस्य बिल्कुल रवि, बड़ी सफलता है। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, अपडेट कुछ मिल रही है वहां से, क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? संजय, तो देखिए कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। संजय से बात करेंगे, समझेंगे उनसे भी, जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। तो लगातार जवानों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुठभेड़ में पिछले 6 दिन में 8 नक्सली ढेर हो चुके हैं। अब तक 18 लाख के इनामी नक्सली ढेर हुए। जवाबी कार्रवाई में आईडी एक्सपर्ट कोरसा महेश ढेर कर दिया गया है। संजय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय, जानकारी दीजिएगा। लगातार हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी भी हाथ लग रही है, लेकिन कई ऐसे नक्सली जिन पर 18 लाख किसी पर इनाम घोषित था, किसी पर 5 लाख, ऐसे नक्सलियों को ढेर किया हमारे जवानों ने। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, एक बार फिर से जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवान 8 तारीख को इस इलाके में ऑपरेशन पे निकले थे। बीजापुर और सुकमा के बीच का जो इलाका है ये नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का कोर इलाका माना जाता है और इसी इलाके में नक्सली सबसे अधिक मजबूत रहे हैं। यहाँ जो नक्सली मारे गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है महेश, जो कि नक्सलियों का आईडी एक्सपर्ट था और बटालियन नंबर 1 का सदस्य था। ऐसे में महेश के मारे जाने से लगातार नक्सली जो इस तरह के आईडी ब्लास्ट करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी, क्योंकि यही जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कुटरू की घटना आपको याद होगी रसिका, जहां हमारे 8 जवान शहीद हुए। 6 जनवरी की घटना है। तो ये जो आईडी लगाते हैं, तो नक्सलियों ने अपने कुछ लोगों को इसके लिए विशेष तौर पे ट्रेंड किया है, जो सड़कों के नीचे आईडी लगाते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। तो महेश का मारा जाना कहीं ना कहीं फोर्स के लिए एक बड़ी सफलता है। साथ ही क्योंकि 6 जनवरी को नक्सलियों ने एक बड़ा ब्लास्ट किया था, फोर्स जो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं उसे एक झटका लगा था। तो फोर्स ने यहाँ ये भी साफ कर दिया है कि फोर्स इस तरह की घटनाओं से रुकेगी नहीं। लगातार नक्सलियों के गढ़ में साल 2024 में जिस तरह से उन्हें सफलता मिली है, ऑपरेशन जारी रहेंगे। और इस बात को खुद सीएम विष्णुदेव साय भी कह चुके हैं कि इस तरह की घटनाओं से हमारा मनोबल नहीं गिरेगा। बिल्कुल संजय, मनोबल नहीं गिरेगा, ये बात सरकार कह रही थी और जवानों ने वो साबित कर भी दिया। लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 2026 मार्च की डेडलाइन दे दी गई ना सरकार की तरफ से। अमित शाह ने तो कह दिया है कि तब तक जड़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। बहुत शुक्रिया रवि और संजय।